हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। दोस्तों, आज अफ्तार पार्टी है, वहीं जाएंगे अफ्तार पार्टी में थोड़ी बहुत देर में। आज हम लोग का तरावी भी मुकम्मल हो रहा है, तो आज उसी का अफ्तार पार्टी है और तरावी के बाद खाने वगैरह का प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह सब वहीं जाएंगे। तो बाकी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पहुँच के क्या क्या हो रहा है तरावी से अफ्तारी में, और खाने वगैरह में क्या हो रहा है, सब कुछ क्या क्या है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इफ्तार पार्टी। इधर अफनान, ये भाई साहब हमारे। पब्लिक जगह तो भी है, बैठ के खड़े होकर खा लेंगे, कोई मसला नहीं। अरे उधर ही है। अरे हाँ, ये हमारे हाफिज जी। अरे हाफिज जी कहाँ गए? हाफिज हाफिज जी हाफिज जी हाफिज जी हाफिज जी अजान पड़ेगी तो गाड़ी ले। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ देखिए अपना बाय बाय कर रहा है। जी बहुत लेट आते हैं, यही है। चश्मे वाले आपको नजर आ रहे होंगे। लेट पार्टी हमारे भाई साहब। इधर में टाइम होने वाला है। ये हमारे ताबिश भाई, इन्होंने कुरान मुकम्मल किया है। A few moments later. और ये मेरे मामू का चप्पल स्लीपर वाली। अब अंदर चलते हैं। سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو असल मकसद और असल हक ये है कि जब उसको ठहर ठहर के पढ़ा जाए तो उसका हक ये भी है कि आप उसके मानी को, उसके मफहूम को समझे और उस पर अमल करें। कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के पढ़ो भी और उस कुरान करीम के अहकाम को समझो। ये असल कुरान करीम का मकसद है। मेरे भाइयों, जब मैं बात करूंगा आपसे तो वो आएंगी ये सारी बातें कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला के अंदर क्या क्या तफसीर मुफस्सिरीन ने की है। बहरहाल जो छोटा सा मैंने प्रोग्राम रखा ये है कि चंद बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और ये जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 साल या सवा साल के अंदर एक पारा हिफ्ज़ मुकम्मल भी किया है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी काविश है, बल्कि ये उनके वालिदैन की भी काविश है। मैं अपनी ज़िंदगी में जब से मैं तरावी पढ़ाता हूँ, तकरीबन 10-11 सालों से, मैं 2 लोगों का अब तक ऐसा 2 लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर कुरान से और दीन की तरफ देखी मैंने। एक जब मैं हाजीपुर में तरावी पढ़ा रहा था
जिनके यहाँ आता था वो डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर साहब के अंदर जो दीन की तड़प मैंने देखी वो किसी के अंदर नहीं देखी है आज तक, जो दुनिया की लाइन से जुड़े हुए हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा, हालांकि जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चे और हमारी औलाद या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, उनकी ख्वाहिश यही होती है। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हाफिज साहब आप हमारे बच्चों के लिए ये दुआ कीजिए कि जब तक ये दुनिया में रहे दीन की खिदमत करता है। मेरे भाई उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब आगे बढ़ा और अरबी लाइन से पढ़ाई किया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि एक डॉक्टर ये बात कह रहा है, उसके अंदर दीन की तड़प कितनी थी, कुरान से कितना लगाव था। और दूसरा जब मैं दिल्ली आया तो एक साहब हमसे मिले, आज उनका लड़का एक पराहिज मुकम्मल किया है और 1 साल के अंदर, और मैंने उसे नूरानी कायदा से पढ़ाया है और तकरीबन वो 4 साल और 5 साल पहले भी पढ़ा, लेकिन उन्हें या तो मौलाना ने नहीं पढ़ा सही से या उनके घर वालों की कमी होगी, लेकिन उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। 4 साल और 5 साल लगाने के बाद भी कुरान पढ़ने नहीं आ रहा बच्चों को। और गार्जियन की तरफ से इतनी लापरवाही होती है, या तो एक तो गार्जियन को ही नहीं आती पढ़ने के लिए कुरान, और अपने बच्चों की वो तारीफ नहीं करते कि हमारे बच्चे पढ़ कैसे रहे। हम जो स्टाफ रखे, हम मदरसे में भेज रहे, हम मस्जिद में भेज रहे, हम ये ना देखे खाना पूरी हमारे बच्चे कुरान 4 मरतबा खत्म कर लिया, बच्चे को पढ़ने आ ही नहीं रहे। मेरे भाइयों, ये कुरान का हक नहीं है कि आप कुरान 5 मरतबा खत्म करा दीजिए। कुरान का असल हक ये है कि कुरान पढ़ने आना चाहिए बच्चों को। इसलिए मेरे भाई, और कुरान सही से पढ़ने आनी चाहिए, असली मकसद कुरान का यही है। और फिर और एक और गलती ये होती है कि हम सिर्फ कुरान पढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन कुरानी अहकामात को हम नहीं बताते। आप कुरान को पढ़िए शुरू से लेकर, जब पहला पारा से आप शुरू करेंगे, खास तौर से जो अहकामी आयात हैं वो तमाम के तमाम अहकाम 1 से लेकर के 3 तक अक्सर अहकामाती आयत आ गई है उसके अंदर। इसलिए मेरे भाइयों, हम ये कोशिश जरूर करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, फिर उसके मानी और तफसीर भी जरूर पढ़वाएं, उसके अहकाम भी पढ़वाएं, ताकि जब हम अपने बच्चों को फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में डालेंगे तो उन बच्चों के अकायद खराब नहीं होंगे। आप हालात से वाकिफ है कि आज हमारे बच्चे, या तो बच्चियां और बच्चे दोनों अकायद उनके खराब हो रहे हैं, और या तो गैर मुस्लिम से बात दफा तो ऐसा होता है कि अगर गैर मुस्लिम लड़की ये मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़का से शादी कर ले तो वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं। बाद मसाइल ऐसे भी आए हैं कि लड़की गैर मुस्लिम और मुस्लिम लड़का को उसने गैर मुस्लिम बना लिया। मेरे भाइयों, बहुत ताज्जुब होती है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हमने अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम नहीं दी। आप उनके वालिद से पूछेंगे, उनके वालिद सर झुका कर कहेंगे, भाई मैंने तो उसे कुरान पढ़ाया, कुरान जरूर तुमने पढ़ाया, लेकिन कुरानी तालीमात तुमने नहीं दी। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी तरफ जरूर आप तवज्जो दें। तो जो और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनके मुकम्मल होने वाले अम्मा पारा यानी 30वां पारा ये हिफ्ज़ जो है मुकम्मल होने वाले, लेकिन हमने जो आज जो ये प्रोग्राम रखा वो उन्हीं बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, या उन्हीं बच्चों के लिए मैंने इनाम रखा है। जो एक तो बच्चे वो हैं जो एक पारा बिल्कुल मुकम्मल किया और उसने मुझे सुनाया, एक होता है सिर्फ हिफ्ज़ करा देना, मैंने ये नहीं किया, मैं वो सूरत भी सुनता था और उनके घर वालों को भी, गार्जियन को भी लगाता था, और वो बिल्कुल सख्ती से वो सुनते भी थे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाए तो जिस तरीके से आप स्कूल की तरफ तवज्जो देते हैं, उसी तरीके से आप दीनी तालीम की तरफ भी आप तवज्जो मरकूज कीजिए अपनी। और एक बच्ची ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए दोस्तों, हमारे हाफिज जी बैठे खाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी मुकम्मल हो गई भाई हम लोगों की। इसके खुशी में खाना वाना चल रहा है, आप लोग वीडियो में देखेंगे। इफ्तार का भी बना हुआ था प्रोग्राम, वो भी देखेंगे, एक तरावी का भी आप लोग देखेंगे खाने वाने का। और ये हमारे बनोई साहब शमसुल हक, ये देख लीजिए सही से। कुछ बोलना है क्या? कौन है? कोई नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ। सलाम किया भाई। अच्छा, जो सही से किया, वालेकुम सलाम। ये देखिए दोस्तों,
फंक्शन चल रहा है वहाँ देखिए। उधर फारूक बैठा हुआ है, मन्ना खाना खिला रहे हैं। खाने का प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। चल रहा है, चाचा बैठे हैं इधर। ये देखिए दोस्तों, जगह खुली हुई है यहाँ पे। ये देखिए सारे बैठे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे भाई साहब। बसी ये फारूक फराज नहीं देखा। अफनान खाने बिजी है, चलो अच्छा है। उधर से ले ले वही पर आता अच्छी बनी है बिरयानी भाई, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। 2 3 4 नंबर। तो बहुत देर के बाद खाने को मिली है, खाने में बैठा। वो देखिए वो हंस रहा है दोनों, ये बहुत ज़्यादा हंसता है, इसके पीछे छिपा ज़्यादा हंसता रहता है हमेशा। दोस्तों फाइनली सब कुछ हो गया है, तरावीह से आ गए, खाना वाना होके सब कुछ चले गए और अच्छा रहा। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता फरमाए और तरक्की दे कि और ये सब चीज़ करते रहें। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के ऊपर, जिनके यहाँ तरावीह होता है। काफ़ी अच्छे लोग हैं और अफनान ने भी काफ़ी एंजॉय किया। इधर ही बेटा, आज हम लोग घर आ गए हैं। अफनान कैसा लगा आपको, आज मज़ा आया? तो मज़ा से भी मज़ा आया। सारी पार्टी बिरयानी मज़ा आ गया। मैंने बिरयानी के 5 प्लेट खाई थी। बिरयानी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मैंने 5 प्लेट खाए थे गई। सब ने खाया, 5 प्लेट अफनान ने खा लिया। बताइए, देखिए इसका पेट अब तक भरा भी नहीं है, 5 प्लेट खाया, पेटू खाली है बिल्कुल। 5 प्लेट खाया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं चलिए आज के हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। हाँ यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए, या बाय बाय।